त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरमग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अक्षय और न कभी समाप्त होने वाली कृपा की बरसात में ये कृपा पूर्ण सत्र निरंतर गति कर रहा है और सभी श्रद्धालुजन पूरी श्रद्धा से इस सत्र में सम्मिलित होते हैं और ये मात्र श्री भगवान की गोविंद की कृपा ही है जो इस सत्र में बिना व्यवधान के समस्त कार्य संपादित हो रहे हैं। इसलिए भगवान गोविंद को सभी लोगों की ओर से पूरा कोटि सा प्रणाम है, संपूर्णता से प्रणाम है, बारंबार कोटि सा प्रणाम है। और भगवान गोविंद सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि इस संसार में वो प्रतीत नहीं होते और प्रतीत न हो करके भी वो हमारे साथ रहते हैं, अव्यक्त हो करके भी व्यक्त रहते हैं। उनकी कृपा का आभास कर लेना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। अन्य लक्ष्य जो भी हैं वे सब बहुत गौण हैं। इसलिए भगवान श्री गोविंद की वाणी का जो यह अविरल प्रवाह उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनके अनुग्रह से चल रहा है, ये बहुत ही उचित तथ्य है। और श्री भगवान ने ये कहा भी है कि जो गीता रूपी शास्त्र को कहेगा वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा और जो सुनेगा, श्रवण करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। श्री भगवान ने ऐसी कृपा की मुझ पर कि मैं कुछ कह पाने में समर्थ हो रहा हूँ और भगवान श्री गोविंद हमको ऐसा विचार देते हैं, उस विचार के अधीन हम कुछ कहने की सामर्थ्य हमारे अंदर उपस्थित होती है और बिना उनकी कृपा से मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए आज के सत्र को आरंभ करने से पूर्व भगवान श्री गोविंद का कोटि सा प्रणाम है, ज्ञानाधिपति भगवान शंकर का भी कोटि सा प्रणाम है, जिनकी कृपा के बिना ज्ञान की अनुभूति मनुष्य को नहीं होती, क्योंकि वही ज्ञान के स्वामी हैं, ज्ञान के अधिपति हैं। और माता सरस्वती को भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो ज्ञान की एकमात्र देवी हैं। आज का सत्र स्थित प्रज्ञता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे और इसके पूर्वार्ध अंश नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष के अंदर बुद्धि नहीं होती है। इस बात की चर्चा हम कल के सत्र में कर चुके हैं। आज की जो चर्चा है वह ना चा अयुक्तस्य भावना, इस पर आधारित है। लेकिन इससे पूर्व मेरे द्वारा ये कहा गया था कि जो तमोगुणी पुरुष हैं और जो रजोगुणी पुरुष हैं
उनकी ओर संकेत करके श्री भगवान ने कहा ये अयुक्त हैं, युक्त नहीं हैं, क्योंकि वो एक तो प्रतिकूल कार्य करते हैं, ना किए जाने वाले कर्म करते हैं, निकृष्ट कार्य कर्म करते हैं, इसलिए अयुक्त हैं। तो युक्त कौन है, इसके प्रतिकूल विचार कर लेते हैं कि अयुक्त किसे कहते हैं, युक्त किसे कहते हैं। अयुक्त के लिए श्री भगवान ने कहा अयुक्त के अंदर, अयुक्त व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो फिर अयुक्त के जो प्रतिकूल शब्द है युक्त, युक्त मनुष्य कौन है, जिसके अंदर बुद्धि होती है। श्री भगवान कहते हैं ना अस्ति बुद्धि अयुक्त से, अयुक्त के अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो इसके अगर प्रतिकूल विचार करेंगे, प्रतिकूल भाव इसका लेंगे, तो ये बात प्रकट हो जाएगी कि युक्त व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है। युक्त व्यक्ति कौन है, तो तमोगुणी, तमोगुण से आच्छादित और रजोगुण से आच्छादित मनुष्य, जिसकी बुद्धि तमोगुणी बुद्धि होती है, रजोगुणी बुद्धि होती है, वो इस बुद्धि के पुरुष अयुक्त हैं। और जो सात्विक गुण से युक्त मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि सात्विक हो जाती है, सत्व गुण से प्रभावित मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो जाती है। जिस मनुष्य में सत्वगुण की प्रमुखता होती है, प्रबलता होती है, उस मनुष्य की बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। और सात्विक बुद्धि जो है वह जिस पुरुष में होती है वह युक्त होता है। तो कहे इसका हम श्री भगवान के शब्दों का जो प्रतिकूल अर्थ दे रहे हैं, वह ये कह रहे हैं युक्त पुरुष में बुद्धि होती है, अयुक्त में नहीं होती। तो हम कह रहे हैं कि युक्त पुरुष में बुद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि सात्विक गुण प्रधान पुरुष क्या क्यों बुद्धि होती है, इसलिए होती है कि वह प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानता है, कार्य और अकार्य को जानता है, भय और अभय को जानता है, बंधन और मोक्ष को जानता है। जो बुद्धि, जो सात्विक बुद्धि इन चार तथ्यों को जानती है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, कार्य क्या है, दूसरी बात कार्य क्या है और अकार्य क्या है, यानी कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या है, भय क्या है और अभय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इन चार तथ्यों की संज्ञानता या विनिश्चय करने वाली जो बुद्धि है वह सात्विक बुद्धि है। और जिस पुरुष में यह बुद्धि होती है उस पुरुष को युक्त पुरुष कहा जाता है। तो हम ये कह रहे हैं श्री भगवान के शब्दों के जो प्रतिकूल भाव दे रहे हैं कि सात्विक प्रधान, सत्व गुण प्रधान पुरुष के अंदर युक्त बुद्धि होती है। वो पुरुष सात्विक बुद्धि रखने वाला पुरुष जो है वह युक्त है और उसके अंदर बुद्धि होती है, उसके अंदर विवेक होता है। इस बात का विनिश्चय करने का विवेक होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, किसमें निवृत्ति होनी चाहिए। यद्यपि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो मनीषी जन हैं वो अलग तरह से विचार करते हैं, एक और विचार देते हैं इसमें जो सीधा अर्थ है वो तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का स्पष्ट अर्थ ये होता है कि हम किस कार्य से प्रवृत्त हों और किस कार्य से निवृत्त हों, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो सामान्य अर्थ है। और कुछ लोग मनीषी लोग इस अर्थ को इस भाव से देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहें और गृहस्थ आश्रम में रह करके जो गृहस्थ धर्म का पालन है वो करें और पालन करने के पश्चात हम परमात्मा की सेवा करें, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और संसार से
गृहस्थ धर्म से विमुख होकर के हम संसार का परित्याग करके संन्यास की ओर बढ़ जाएं, ये निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्तिम चा और निवृत्तिम चा, तो इसको जो जानती ये तथ्य जो है पृथक पृथक है। और जो यहाँ पर इतना कहना चाहेंगे कि जो सात्विक बुद्धि है वह जो है वह युक्त पुरुष में होती है। आगे बढ़िए। ना चायुक्तस्य भावना, श्री भगवान कहते हैं जिसमें जो अयुक्त मनुष्य है उसके अंदर भावना भी नहीं होती है। इसकी व्याख्या, भावना क्या है? जैसे मन में आपके अंदर विचार चलता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर विचार चलता है, और विचार भी हमारा गुणों से ही प्रभावित होता है। तो जो विचार चलता है उस पर हम जिस गुण से प्रभावित होते हैं उस गुण का ही विचार चलता है। तो जो विचार चल रहा है उसे ही भाव कह सकते हैं हम, कि ये भाव आया, ये भाव आया। विचार को ही भाव के समानांतर मानना चाहिए। और जो भावना है तो अनेक भावों का जो समुच्चय है वो भावना आप समझ लीजिए, बहुत सहज भाव है, दे रहे हैं आपको। ना चयुक्तस्य भावना, उसके अंदर भावना भी नहीं होती, अयुक्त मनुष्य के अंदर भावना भी नहीं होती। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमारी बुद्धि तमोगुण और रजोगुण से आवृत हो जाती है, आच्छादित हो जाती है, तो हम परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाते, उसकी ओर हम बढ़ नहीं पाते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं। इतनी सी बात है। क्योंकि कर्तव्य कर्म का बोध रहता नहीं है और उल्टा विचार रहता है, विचार में संशय रहता है। तो ये जो भाव है कि हमें परमात्मा के आश्रय से ही, उसकी कृपा से ही यह मनुष्य देह मिला है, और जो कुछ भी मिला हुआ है वह परमात्मा की कृपा से मिला है, उसकी सानिध्यता से मिला हुआ है, और उनकी कृपा के बिना हमें कुछ नहीं मिला है। और जो तमोगुणी रजोगुणी मनुष्य है वो इस बात को नहीं मानता है, उसका कहना होता है कि हमारे प्रयास से मिला हुआ है। ये अंतर है। वही अयुक्त मनुष्य है जो ये मान लेता है कि हमको संसार में बहुत कुछ मिला हुआ है, और ऐसा मान करके विषयों में व्यस्त रहता है, सांसारिक विषयों के उपभोग में व्यस्त रहता है। उसके पास परमात्मा के संबंध में विचार करने का समय नहीं होता। जब परमात्मा के संबंध में कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं है, तो जब परमात्मा के संबंध में विचार भाव उसके मन में है ही नहीं, तो फिर वह अयुक्त मनुष्य परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होता, संसार में ही वो लिप्त रहता है। श्री भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ना चा अयुक्तस्य भावना, जो तमोगुण गुणी प्रधान मनुष्य है, रजोगुणी प्रधान मनुष्य है, उसके अंदर ये भावना नहीं होती है। भावना क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी जो क्रियाशीलता है, उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, चेष्टा, व्यवहार, क्रियाशीलता, ये समग्रता से संसार की ओर रहती है। उसके क्या कार्य हैं? वो संसार में व्यक्तियों को अपना बना करके उनसे सुख लेना चाहता है, और तमोगुण की प्रधानता से ये स्थिति और विकृत हो जाती है कि वह लोगों को सताकर, उन्हें कष्ट दे करके
और उनसे लोगों के अधिकारों का हनन करता है, छीनता है, समाज में अशांति उत्पन्न करता है, तो खुद तो वह तमोगुण से आच्छादित है और उस छीने हुए धन से, छीनी हुई संपत्ति से वह स्वयं को सुखी करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा अयुक्त व्यक्ति है। और जो समाज में भय, आतंक, लोगों को सताकर उनके धन का को छीन कर उसको एकत्र करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ही अयुक्त हैं। उनके पास बुद्धि नहीं होती, क्योंकि ऐसा करना शास्त्र सम्मत नहीं है, मनीषियों का ऐसा विचार नहीं है, शास्त्रों की ऐसी आज्ञा नहीं है। तो इस अयुक्त व्यक्ति के अंदर क्या भावना होती है? ये भावना होती है कि हम समाज को उत्पीड़ित करके बहुत कुछ एकत्र कर लें। ये भावना नहीं होती है कि समाज के लोग भी जीवित रहें और हम भी जीवित रहें और हमसे समाज का कल्याण हो सके। ये भावना नहीं होती है। तो श्री भगवान कहते हैं ना चा अयुक्तस्य भावना। ऐसे पुरुष के अंदर भावना भी नहीं होती है। किस बात की भावना होती है? भावना यानी उसके अंदर भाव क्या होता है? उसके अंदर जो अयुक्त पुरुष दो तरह के, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान। तो तमोगुण जो प्रधान पुरुष हैं उनके अंदर, उन अयुक्त पुरुषों के अंदर, देखिए अयुक्त पुरुष की दो श्रेणियाँ स्थापित कर दी हमने। एक तो तमोगुणी पुरुष, रजोगुणी पुरुष। तो तमोगुणी जो पुरुष है वो निकृष्ट मनुष्य है, क्योंकि उसके अंदर समाज से बहुत कुछ छीन कर स्वयं विषय भोग की तीव्र लालसा होती है। समाज से बहुत कुछ छीन कर, समाज में दूसरों के अधिकारों का हनन करके, उससे धन एकत्र करके विषय भोगों को, संसारिक सुखों के भोग की आकांक्षा प्रबल हो जाती है। इसलिए वह अनैतिक कर्म करता है। तो क्या भावना है उसके अंदर? उसके अंदर भावना इस बात की नहीं है कि हमें इस संसार में जन्म क्यों मिला है, जन्म किसने दिया है, किसके अनुग्रह है, किसकी कृपा हम पे है, किसकी दया से हमारा कार्य हो रहा है। ऐसी भावना उसके अंदर नहीं होती। जो भावना होती है वो तमोगुण प्रधान होती है। दूसरे प्रकार का जो रजोगुणी मनुष्य है उसके अंदर बुद्धि भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रजोगुण प्रधान मनुष्य के अंदर यह संशय रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो जब संशय रहता है तो ना किए जाने वाले कर्म अधिक करता है। ना किए जाने वाले कर्म करके वह धन को एकत्रित करना चाहता है, संपदा को एकत्रित करना चाहता है। वो विकृत तो नहीं होता, वो तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति की तरह से विकृत तो नहीं होता, लेकिन वो संशयग्रस्त होने के कारण उसके अंदर ये भाव रहता है कि हम अधिकाधिक धन का एकत्रीकरण कर लें, ऊंचा पद पा लें, ऊंची प्रतिष्ठा पा लें। इस तथ्य का लिए प्रयास करता है। प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, चेष्टा उसके अंदर होती है। तो सांसारिक चेष्टाओं से युक्त मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़ नहीं पाता, इसलिए अयुक्त है वो। ऐसे मनुष्य के अंदर वो मनुष्य इसीलिए अयुक्त है क्योंकि उसकी समग्र चेष्टाएं जो हैं वो सांसारिक विषयों की ओर होती हैं, इसलिए अयुक्त है वो। ये भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य के अंदर, अयुक्त मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती। भावना क्या नहीं होती? भावना मेरे प्रति नहीं होती।
हम जिस श्री भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, हमारा उपार्जन उसकी कृपा से हुआ है। इस संसार में जो प्रकटीकरण हमारा हुआ है वह उसकी कृपा से हुआ है। तो उसकी कृपा से जो हमारा प्रकटीकरण हुआ है और उसके नियंत्रण में ही हमें सब कुछ मिल रहा है, उसके द्वारा ही जो कुछ यहाँ उत्पन्न किया गया है उसका ही उपभोग कर रहे हैं, परंतु उसको ही हम विस्मृत किए हुए हैं। उसके बारे में जानने का कि कौन है वो सत्ता जिसके अनुग्रह, जिसकी कृपा से, जिसकी दया से हम जीवित हैं और नाना प्रकार के सुख भोगों को हम भोग रहे हैं, वो कौन है? इसके द्वारा हमें नाना प्रकार के सुखों को भोगने की सामर्थ्य और क्षमता प्रदान की गई है। इस बारे में विचार न होना, इस बारे में विचार न करना कि हम कौन हैं और हमारा स्वामी कौन है, जिसकी कृपा से हम चल रहे हैं, हम जिसकी कृपा से चेष्टा पा रहे हैं, जिसकी कृपा से हमारी क्रियाएं हो रही हैं, जिसकी कृपा से हमें ये संसार मिला हुआ है, जिसकी सानिध्यता से, जिसकी दया से हमारे समस्त कार्य हो रहे हैं, उस विषय में वो विचार नहीं करता। और जब उस विषय में विचार नहीं करता, चूंकि अयुक्त है, वो रजोगुणी तमोगुणी है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके मन में ये भावना नहीं होती, मेरे प्रति भावना नहीं होती है। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए श्री भगवान ने कहा ना चा अयुक्तस्य भावना, यानी उस अयुक्त मनुष्य के अंदर भावना भी नहीं होती है मेरे जानने की, इस तथ्य को जानने की कि हमें हमारा जो चेतन स्वरूप है, हम जो चैतन्यता हमारे अंदर है, ये किसके द्वारा प्रदान की गई है और ये समग्र जगत किसके अधीन कार्य कर रहा है, कौन वो सत्ता है जो इस समग्र जगत को जागृत किए हुए है, चला रही है, तो नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न कर रही है, इसका पालन पोषण कर रही है, इसका उद्भव कर रही है, सारी व्यवस्था को स्थापित किए हुए है। इस बात पे विचार ना होना, ऐसे व्यक्ति तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति हैं, इस बात पर विचार नहीं करते। तो विचार ना करने के कारण उनके अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं होती। श्री भगवान कहते हैं ना चायुक्तस्य भावना। ऐसे रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य जो अयुक्त हैं उनके अंदर भावना भी नहीं होती है, बुद्धि भी नहीं होती है, और बुद्धि के साथ उनके अंदर भावना भी नहीं होती है। ये भाव ही नहीं आता है। भाव क्या आता है? भाव आता है सांसारिकता का भाव आता है, विषयों का भाव आता है, वस्तुओं को प्राप्त करने का भाव आता है, संसार में बने रहने का भाव आता है। ये विचार नहीं आता है कि हमको जो हम एकत्र कर रहे हैं वो साथ नहीं जाने वाला है, ये भाव नहीं आता है। और जब ये भाव आता नहीं है तो श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे भोगी और सांसारिक व्यक्ति अयुक्त हैं और उनके अंदर मेरे प्रति भावना नहीं है। उनके अंदर ऐसे अयुक्त हैं ना चा अयुक्त से भावना, भाव नहीं है उनके अंदर, मेरे बारे में कोई भाव नहीं है। जब मेरे बारे में भाव नहीं है तो अयुक्त हैं वो लोग। प्रतीत तो नहीं हो, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, ऐसा स्पष्ट तो नहीं होता, क्योंकि त्रिगुणमयी माया का यहाँ पर बहुत विस्तृत प्रभाव है। उसके प्रभाव के चलते हमारी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो गई है, उस पर एक आवरण आ गया है और
त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में ऐसी वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं कि उनसे हम प्रभावित रहते हैं, उनकी ओर हम आकर्षित रहते हैं, उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उनके उपभोग का प्रयास करते हैं। ये सारा का सारा जो जगत है वो त्रिगुणीमयी का माया का ही कार्य रूप है। और जो इस त्रिगुणीमयी माया के कार्य रूप में फंसे रहते हैं, मेरे बारे में विचार नहीं करते हैं, वे अयुक्त हैं। और अयुक्त पुरुष के, ऐसे अयुक्त पुरुषों के पास बुद्धि नहीं होती है, और बुद्धि नहीं होती है तो उनके अंदर भावना भी नहीं होती है। उनके भाव मेरी ओर परिवर्तित नहीं होते हैं, त्रिगुणीमयी माया के द्वारा उपार्जित और आकर्षक वस्तुओं की ओर उनकी भावना होती है, उसी ओर भाव होता है। मेरी प्राप्ति का भाव नहीं होता है, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति का सुख भोग का भाव होता है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना। उनकी अंदर भाव भी नहीं, अयुक्त मनुष्यों के अंदर बुद्धि नहीं होती है, अयुक्त मनुष्यों के अंदर भाव भी नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ 66वें श्लोक दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक के पूर्वार्ध भाव की व्याख्या